नमस्कार। हर सीख किताबी होती नहीं, हर ज्ञान पन्नों पर मिलता नहीं। कुछ अच्छे विचार, कुछ अच्छे संस्कार, इन्हीं गुणों में समाया है जीवन जीने का सच्चा आधार। नमस्कार, मैं अनामिका मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान में एक बार फिर से आप सभी से जुड़ गई हूँ। आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ शक्ति और आप सभी का पूरा स्वागत करती हूँ आपके अपने पसंदीदा मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहार में। दर्शकों, अक्टूबर के महीना के आते ही त्योहारों की धूम शुरू हो गई है। नवरात्रि का आगमन हो चुका है, माता दुर्गा का आगमन हो चुका है, घर घर में कलश की स्थापना हो चुकी है, 9 दिन का उपवास, पूजा पाठ, भजन कीर्तन सब चीज़ की शुरुआत हो चुकी है। मानो पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा है और पूरा शहर इस त्यौहार के रंग में डूब चुका है। और दर्शकों, यही खासियत तो होती है त्योहारों की, जो हमें एक दूसरे के पास लाती हैं, खुशियाँ बांटते हैं और साथ ही साथ हमारे संस्कारों के प्रति, हमारे रीति रिवाजों के प्रति हमें रूबरू करते हैं, प्रेरित करते हैं। और दर्शकों, अगर ऐसे में बात करें शिक्षा की और संस्कारों की, तो कहते हैं शिक्षा हमारे जीवन का एक अनमोल तोहफा है जो हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल सकती है। तो वहीं संस्कार जीवन का सार है जिससे हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, विकास करते हैं। वो कहते हैं ना कि शिक्षा अगर स्तंभ है तो संस्कार नींव है, और अगर ये दोनों हमारे पास हो तो हम एक बेहतर समाज और राष्ट्र का निर्माण करते हैं। क्योंकि शिक्षा और संस्कार वो वृक्ष है जो दिल में उगता है, दिमाग में पलता है और अपने स्वभाव से, अपने कर्म से और अपने जुबान से फल देता है। इसीलिए जीवन में संस्कार और शिक्षा दोनों का होना बहुत ही ज़रूरी है। इसी के साथ आप सभी को नवरात्रि की पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। क्यों अनामिका? बहुत सही कहा शक्ति। आप सभी दर्शकों को पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। नवरात्रि का ये पावन महीना हम सब के जीवन में खुशियाँ लेकर आए, बरकत लेकर आए। माँ दुर्गा की कृपा हम सब पर बनी रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आपने बहुत अच्छी बात कही है शक्ति, अभी जीवन का सार और जीवन जीने का आधार हमें सिर्फ किताबों से सीखने को नहीं मिलता, बल्कि हमारा आचरण, हमारे अच्छे विचार और संस्कार ही हमें जीवन में आगे बढ़ाते हैं। जहाँ एक ओर शिक्षा से हमें बहुत सारे ज्ञान मिलते हैं, हमें कामयाबी मिलती है, हमें तरक्की मिलती है, वहीं दूसरी ओर हमारे विचार, हमारे संस्कार हमें जीवन जीने के काबिल बनाते हैं, हमें जीने का तरीका सिखाते हैं। शिक्षा से हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, वहीं हमारे संस्कार, हमारे विचार हमें बहुत सारी चीज़ों में सफल बनाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। इसके साथ ही दर्शकों, शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान का होना नहीं है, बल्कि हमारी मानसिकता, हमारी सोच, हमारे व्यक्तित्व का विकास होना ही सही मायनों में शिक्षा कहलाता है। और अगर हमारी शिक्षा और संस्कार दोनों ही अच्छे हैं तो हम खुद भी आगे बढ़ सकते हैं और एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए अग्रसर हो सकते हैं। तो इन्हीं विचारों के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम के पहले सेगमेंट अनमोल वचन की ओर। महापुरुषों द्वारा कहे गए कथन हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, अच्छे कार्य करने की सीख देते हैं। तो इसी के साथ आइए नज़र डालते हैं और देखते हैं क्या है आज का अनमोल वचन। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। स्वामी विवेकानंद। दर्शकों, महात्मा गांधी जी ने कहा है कि युवा वो शक्ति है जिससे हम पूरी विश्व को बदल सकते हैं, किसी भी सपने को साकार कर सकते हैं, किसी भी कार्य को मुमकिन कर सकते हैं। यहाँ शक्ति का तात्पर्य है सही शिक्षा, पूर्ण कौशलता और बेहतर स्वास्थ्य। और वाकई में दर्शकों, अगर ये तीनों चीज़ युवाओं के पास मौजूद हो तो फिर चाहे घर हो, समाज हो या राष्ट्र हो, उनका उज्जवल भविष्य सुनिश्चित है। इन्हीं पहलुओं पर विचार विमर्श करने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच मौजूद है हमारे बेहद ही खास मेहमान। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के विशेष अतिथि का। हमारे बीच मौजूद हैं IAS दीपक आनंद, बैच 2007, सेक्रेटरी लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। साथ ही साथ आप सभी को बता दो कि इन्होंने बतौर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सारण और बांका जिले में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए समाज एवं जन कल्याण में अपना सराहनीय योगदान दिया है। साथ ही साथ अब तक के अपने कार्यकाल में इन्होंने कई पदों पर अपना पदभार देते हुए अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से निर्वहन किया है। तो चलिए इनका स्वागत करते हैं हम अपने कार्यक्रम बिहार बिहार में। सर, आपका तहे दिल से स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहार में। स्वागत है बिहार बिहार में।
सर अगर बात करें सपनों की तो कहते हैं कि हर किसी का ख्वाहिश होता है, हर किसी की ख्वाहिश होती है, हर किसी का सपना होता है कि वो अपने जीवन में एक अच्छी सी नौकरी पाए, एक अच्छी सी ज़िंदगी जिए, ऐशो आराम की ज़िंदगी जिए, अपनी हर ज़रूरतों को पूरा करें। और कहते हैं कि इन तमाम चीज़ों के लिए सही शिक्षा के साथ साथ अच्छा रोज़गार अवसर होना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे में आपसे जानना चाहूँगी कि सही शिक्षा के साथ साथ अगर हम किसी क्षेत्र में अच्छा रोज़गार पाना चाहते हैं तो किन किन चीज़ों को अपने अंदर शामिल करने की आवश्यकता है या किन किन चीज़ों पे पूर्ण रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। शिक्षा और रोज़गार के बीच में हम जो कड़ी को पाते हैं, जिसको आमतौर पर हम कुशलता कहते हैं, क्योंकि हम शिक्षित हो जाते हैं लेकिन हम रोज़गार नहीं पा रहे हैं, तो उसके बीच में कौन सी ऐसी कड़ी है जो हम मिस कर रहे हैं। तो मैं अपने बिहार के युवाओं को बताना चाहूँगा कि हम शिक्षित तो हो जा रहे हैं, लेकिन क्या हम में कुशलता की कमी है? हम अपने कौशल को कैसे कैसे विकास कर सकते हैं? तो इन चीज़ों पर अगर हम ध्यान दें, अपने कौशल का विकास करें, तो हम रोज़गार या स्वरोज़गार दोनों ही प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला तो है कि हम शिक्षित बने और शिक्षा के साथ अपने ज्ञान का और कौशल का विकास करें ताकि हम रोज़गार या स्वरोज़गार की ओर जा सकें। जी सर, बिल्कुल सर। सर, शिक्षा की बात उठी है, शिक्षा के साथ साथ इस बदलते समय में स्किल का होना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे रोज़गार के अवसर बढ़ते हैं, साथ ही बढ़ती आबादी की मांग को भी पूरा किया जा सकता है। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि जो हम स्कूल की शिक्षा लेते हैं, कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करते हैं और उसके बाद जब ये कमी हम में पाई जाती है कि हमारे पास कौशल का अभाव होता है, तो हम रोज़गार तक नहीं पहुंच पाते हैं या स्वरोज़गार नहीं कर पाते हैं। तो प्रशिक्षण जो है, कुशलता पूर्वक प्रशिक्षण, इसकी बहुत ज़्यादा आज के समय की मांग है। तो अपने युवाओं को कौशल का विकास करना हमारे विभाग का मुख्य काम है। श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार इस दिशा में लगी है कि बिहार के युवाओं का कौशल विकास हो, उनको आज की बाजार की जो मांग है उसके अनुरूप हम उनको तैयार कर सकें, और इसके लिए कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो बच्चों में, युवाओं में कौशल का विकास हो, उनके स्किल को बढ़ाया जाए और आज जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से उसकी ट्रेनिंग उनको दी जाए, उनका प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि जब बाज़ार में वो जाएं रोज़गार के लिए तो वो सबसे अच्छे ये संसाधन के रूप में उनको देखा जाए। तो ये बिहार सरकार का ये प्रयास है। अतः कह सकते हैं कि शिक्षा अगर स्तंभ, अगर बेस है, तो आपको स्किल जो है वो पिलर्स का काम करता है। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कौशल भारत, कुशल भारत के उद्देश्य के साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की, जिसके तहत कोशिश की जा रही है युवाओं को कौशल बनाने की, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की। चाहूँगी इस मिशन के बारे में बताएं। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा की गई है। इस जो योजना है यह युवाओं के कौशल को विकास करने की, वो आज के उद्योग मानक के अनुरूप तैयार की गई है। और जो NSQF है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, उसके तहत इसको तैयार किया गया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से युवाओं के कौशल का विकास इसमें किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो 2015 में शुरुआत हुई, इसके दूसरा चरण 2016 से 20 तक चला और 1 करोड़ से ज़्यादा युवाओं को इसके तहत प्रशिक्षण दे करके, उनके कौशल का विकास करके उनको रोज़गार तक पहुंचाया गया। और इसका तीसरा चरण 2021 से 26 तक चलाया जा रहा है। वर्तमान में करीब 8 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। अगर हम इसके और डिटेल में जाएं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के, तो इसमें 3 तरह की ट्रेनिंग हम दे रहे हैं। पहला है शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, जो स्कूल कॉलेज के ड्रॉप आउट बच्चे हैं या बेरोज़गार बच्चे हैं, उनको हम ट्रेनिंग दे करके उनके कौशल का विकास करके उनको रोज़गार या स्वरोज़गार तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे बच्चों की संख्या 2,20,000 है जिनको अभी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अगला है RPL, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। उसमें हम 5,80,000 बच्चों को ट्रेन करके उनको स्वरोज़गार तक या रोज़गार तक पहुंचा रहे हैं। RPL का अर्थ है कि पूर्व अर्जित जो ज्ञान है उसकी हम मान्यता देते हैं। जैसे कोई बढ़ई का काम या दर्जी का काम अपने घर परिवार में सीखता है गांव का कोई युवक, लेकिन उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो हमारा ये प्रयास होता है उसमें कि हम उनको बेसिक ट्रेनिंग और उनके स्किल को और इन्हांस करें और उनको एक सर्टिफिकेट दें, ताकि जब वो और उनको जो रोज़गार में है उसको ज़्यादा अर्न कर सकें, वो ज़्यादा उसकी आय हो सके। तो ये दूसरा हो गया। और तीसरा है स्पेशल प्रोजेक्ट्स, जैसे
जो हमारे स्थानीय निकाय हैं या उद्योग है उसकी मांग के अनुरूप जैसा हम कभी उनको प्रशिक्षण देते हैं। तो और ये इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की एक और खासियत है कि इसमें हम कौशल रोजगार मेला के माध्यम से उनको रोजगार तक पहुंचाते हैं और परामर्श केंद्र के माध्यम से उनकी काउंसलिंग करते हैं युवाओं की। तो इस तरह का योजना जो है यह असंगठित कार्य क्षेत्र में जो काम कर रहे श्रमिक हैं उनके कौशल का विकास करना, उनको रोजगार तक पहुंचाना। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और इसके तहत बड़ी संख्या में लोगों को के कौशल का विकास करके उनको रोजगार तक पहुंचाया जा रहा है। जी सर, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे प्रधानमंत्री के विकसित भारत के मूल्यों पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, साथ ही उनके इस सपने को पूरा करने के लिए स्किल डेवलपमेंट का क्या महत्व है, क्या महत्व रखता है, इसके बारे में बताएं। बिना कौशल विकास के कुछ होना नहीं है, यह मैं पहले ही बता चुका हूँ। हमारे जो युवा हैं वो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब उनको रोज़गार की समस्या आती है तो उनके पास 2-3 चीज़ों का अभाव होता है। पहला, आज की मांग है कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दूसरी मांग है अंग्रेज़ी, हिंदी या अंग्रेज़ी की अच्छी स्तरीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए उनको। और तीसरा है सॉफ्ट स्किल्स, आचार व्यवहार, शिष्टता इत्यादि का ज्ञान भी उनको होना जरूरी है आज अगर उनको अच्छा रोजगार पाना है या कोई अपना स्वरोजगार करना है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत भी की गई थी। और इतना ही नहीं, बिहार सरकार ने भी, श्रम संसाधन विभाग ने बिहार कौशल विकास मिशन की स्थापना की है और इसमें बहुत सारे अलग अलग वर्टिकल्स में हम बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो स्किल डेवलपमेंट ओवरऑल व्यक्तित्व के विकास के लिए भी आवश्यक है, रोजगार के लिए आवश्यक है, स्वरोजगार के लिए भी आवश्यक है। तो युवाओं से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र बिहार सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है उसमें ज़रूर भाग लें, अपने स्किल को इन्हांस करें, अपने स्किल को बढ़ाएं, अपनी कौशलता को बढ़ाएं, ताकि आपका वैल्यू एडिशन हो, ताकि आप आज की बाजार की जो ज़रूरत है, मांग है, उसके अनुरूप अपने को आप ढाल सकें और ताकि आपकी आय जो है बढ़ सके। जैसा कि अभी आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात की, शक्ति सर, अभी आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात की। देश के विकास को गति देने के लिए टेक्नोलॉजी की अहम भूमिका रही है। इस समय की बात करें तो हर कुछ डिजिटल हो चुका है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि देश के युवाओं को मजबूत बनाने के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए डिजिटलाइजेशन की बात करें तो क्या भूमिका है, उसकी क्या योगदान है? आज डिजिटलाइजेशन का ज़माना है और बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग ने बिहार कौशल विकास की स्थापना वर्ष 2010 में की। 2016 से ये क्रियाशील हो गया है। मैं आपको बताऊं कि इस मिशन ने कई ऐसे कार्यक्रम अभी चला रखे हैं, कई ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रखे हैं जिसके माध्यम से हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। पहला है कुशल युवा कार्यक्रम। इसमें 15 से 28 आयु वर्ग के जो युवक हैं वो या 10वीं या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हैं, ये पात्र होते हैं और ये वहाँ जा कर के हमारे प्रशिक्षण केंद्रों पर इसका लाभ ले सकते हैं। इसमें हम कुल 240 घंटे की ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, जिसमें 120 घंटे की ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर से आधारित होती है। 80 घंटे की ट्रेनिंग हम हिंदी अथवा अंग्रेजी की भाषा का स्तरीय ज्ञान कराते हैं, उसमें प्रशिक्षण देते हैं। इसके अलावा 40 घंटे की ट्रेनिंग उनकी होती है सॉफ्ट स्किल्स की, जिसमें आचार व्यवहार, शिष्टता इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये प्रशिक्षण जो है अभी कुल 1875 केंद्रों पर चल रहा है हमारे बिहार में, और अब तक जब से इसकी शुरुआत हुई है 20 लाख बच्चे इससे प्रशिक्षित हो चुके हैं, प्रमाणीकृत हो चुके हैं और कहीं ना कहीं रोजगार या स्वरोजगार में लगे हैं। अभी वर्तमान में 5 लाख बच्चे हमारे इन केंद्रों पर, 1875 केंद्रों पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। तो इसमें ई लर्निंग के माध्यम से हम शिक्षा देते हैं। जो आप बता रही हैं, डिजिटलाइजेशन की बात कर रही हैं, तो इसमें हम ई लर्निंग मोड में अपने लर्निंग फैसिलिटेटर के थ्रू बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं। और हमारा इसी तरह का एक दूसरा कार्यक्रम है वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण का कार्यक्रम। इसमें हम अकाउंटिंग, फाइनेंसिंग, जीएसटी, टैली इत्यादि की ट्रेनिंग देते हैं। अब तक 8,500 बच्चे इससे ट्रेनिंग पा चुके हैं। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और 17 से 45 आयु वर्ग सीमा इसके लिए निर्धारित की गई है।
तो डिजिटलाइजेशन की जो बात की जाती है उसमें बिहार सरकार ने कई ऐसी योजनाएं चला रखी हैं जिसमें बच्चों को इसकी ट्रेनिंग दे करके हम उसको सीधा सीधा रोज़गार तक लेके जा रहे हैं और आने वाले समय में और ज़्यादा इस पर हम फोकस करने जा रहे हैं, चूँकि अभी बाज़ार की जो ज़रूरत है, बाज़ार से जो मांग है वो सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है, सूचना प्रौद्योगिकी की है। तो इस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। जी, जैसे अगर जो भी प्रयासों की बात की जाए बिहार सरकार की, तो उन प्रयासों में एक प्रयास ये भी सुनने को है कि हाल में ही बिहार कौशल विकास मिशन के तहत एक कॉल सेंटर की स्थापना की गई है, जिसके अंतर्गत जो भी युवा है उनको अधिक से अधिक जानकारी दी जा सके इन योजनाओं के बारे में। चाहूँगी इसके बारे में बताएं और इसका क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। जी, अभी हाल ही में समेकित सूचना सह समाधान केंद्र की स्थापना हमारे श्रम संसाधन विभाग ने की है कौशल विकास मिशन के तहत। इसमें एक टोल फ्री नंबर दिया गया है। इसमें जो टोल फ्री नंबर है उस पर कोई भी युवा कॉल करके, मुफ्त कॉल होता है टोल फ्री नंबर पे, उस पर कॉल करके जो बिहार कौशल विकास मिशन के जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसकी सुलभ जानकारी प्राप्त कर सकता है और मार्गदर्शन और परामर्श जो है प्रभावी और पारदर्शी तरीके से यहाँ पे दी जाती है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या का समाधान जो युवा हैं, जो प्रशिक्षण ले रहे हैं या लेना चाहते हैं, उन सब की समस्या का समाधान होता है। मैं आपके माध्यम से दर्शकों को ये टोल फ्री नंबर भी बताना चाहूँगा, 1800-296-5656। मतलब इसके माध्यम से उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए होगी वो प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कह सकते हैं कि हर मुमकिन प्रयास किया जा रहा है ज़ीरो से हीरो बनाने की। अगर ऐसे में आपसे जानना चाहूँगी कि वो युवा जो पहले से स्किल्ड है या किसी विधा में आपको विशेषता रखते हैं, उनके लिए ये बिहार कौशल विकास मिशन किस तरीके से लाभकारी है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न किया आपने। इसमें हमारी एक योजना है, RPL उसको बोलते हैं, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। अगर हिंदी में कहा जाए तो पूर्वार्जित ज्ञान की अधिमानता या मान्यता। अभी जो इसके तहत हमने क्राइटेरिया रखा है, 18 से 59 आयु वर्ग के लोग इसमें रजिस्टर्ड हो सकते हैं, प्रशिक्षण ले सकते हैं। और वर्तमान में इसका जो मूल उद्देश्य है, जैसे पहले से जो किन्हीं व्यक्ति को अगर कोई ज्ञान किसी विधा का, किसी व्यवसाय का ज्ञान प्राप्त है, जैसे उदाहरण के लिए अगर कोई दर्जी का काम सीख रखा है, किसी ने बढ़ई का काम सीख रखा है, किसी ने कुम्हार का काम सीख रखा है, तो उनको हम 12 से 80 घंटे की ट्रेनिंग देते हैं। उसमें उनके स्किल को और इन्हांस करते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं और उसके बाद उनको एक सर्टिफिकेट देते हैं, क्योंकि बिना सर्टिफिकेट के, बिना स्किल इन्हांस किए हुए उनको अच्छा रोज़गार या स्वरोजगार में भी अधिक आय यह नहीं प्राप्त हो रहा था। तो बिहार सरकार ने ये सोचा कि नहीं, उनको भी हमको स्किल इन्हांस करना है। और इसी तरह की समान योजना विश्वकर्मा योजना है, जो आप जानते हैं कि इसमें 18 कर्मकार की समूह का उसकी सूची बनाई गई है और उसमें हम उनको ट्रेनिंग दे करके अपने ITI के माध्यम से ट्रेनिंग देते हैं और उनको फिर सर्टिफिकेट देते हैं और उनको रोज़गार से जोड़ते हैं। तो सरकार का यह प्रयास है, बिहार सरकार का, कि लगातार हम इस दिशा में काम करें और पूर्वार्जित जो ज्ञान रखते हैं उनको हम प्रमाणीकृत करते हुए उनको रोज़गार तक पहुँचाएँ। मतलब वो एक तरीके से खुद को भी आगे बढ़ाए, समाज को भी आगे बढ़ाए, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको भी इम्प्रूव करें। सर, हमने स्किल डेवलपमेंट की बात की, स्किल इंडिया मिशन की बात की, विकसित भारत की बात की। सर, अगर लेबर राइट्स की बात करें तो श्रमिकों के पुनर्वास के लिए काफ़ी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि जानकारी के अभाव की वजह से वो चीज़ें उन तक नहीं पहुंच पाती, वो जान नहीं पाते। तो किस तरह से वे अपने राइट्स को जानें ताकि वो सही तरीके से उसका उपयोग कर सकें? बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग ने श्रमिकों के कल्याण के लिए कई सारी योजनाएं चला रखी हैं। पहला है बिहार राज्य के जो बाहर निवास कर रहे हैं हमारे श्रमिक या विदेशों में निवास कर रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं, तो प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना चलाई जा रही है। अगर बाहर काम करते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए अनुदान की राशि जो है अभी हाल ही में बढ़ाई भी गई है। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार उसको बढ़ा करके 2 लाख रुपया कर दिया गया है। इसके अलावा जो हमारी शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार योजना है, उसमें भी हम अनुदान की राशि बढ़ाया है। हम लोगों ने बाल श्रम की विमुक्ति के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। किशोर श्रम को खतरनाक नियोजन में नहीं लगाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा जो हमारा जो विभाग का वेबसाइट है उस पर और विभिन्न प्रचार सामग्रियों के माध्यम से हम अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं। बिहार राज्य के भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड है, इसमें 16 प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। जैसे अगर किसी को अपने रोजगार के लिए सहायता चाहिए होता है या किन्हीं को कोई अनुदान राशि चाहिए होती है,
उनको औजार खरीदने के लिए चाहिए होता है, या विवाह का लाभ, पितृत्व लाभ, मातृत्व लाभ, इस तरह के कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। श्रमिकों को इसकी जानकारी हो। 27 लाख श्रमिक निबंधित हैं अभी इस बोर्ड से। उनको हमने पिछले वर्ष 694 करोड़ रुपए की राशि से का लाभ दिया है, अनुदान दिया है। तो इस तरह के करोड़ों रुपए हम अनुदान के रूप में अपने श्रमिकों के कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च कर रहे हैं। उनके लाइफ को और इजी बनाने के लिए हम कई प्रयास कर रहे हैं। तो ये इस तरह की जानकारी विभाग के वेबसाइट पे भी है, और हमारा जो प्रचार सामग्री विभिन्न श्रम अधीक्षक, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के माध्यम से हम विभिन्न रोजगार मेला में या अन्य जगहों पर वितरित कराते हैं, उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मेरा अनुरोध होगा कि इस बोर्ड में श्रमिक अपना निबंधन कराएं ताकि वो इन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले सकें। तक कुशल बने, योग्य बने, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हर मुमकिन प्रयास किया जा रहा है। सरकार अपनी हर मुमकिन प्रयास कर रही है। कहते हैं कि अगर भारत देश की बात करें तो कहते हैं कि भारत एक एग्रीरियन कंट्री है, जहां मतलब अगर इसे विकासशील होना है, प्रगतिशील होना है, तो सबसे ज़्यादा इसे अपने एग्रीकल्चर सेक्टर पे काम करने की आवश्यकता है। और आज भी हमारे देश का जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो आपके ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। ऐसे में इस मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों पर किस तरीके से फोकस किया जा रहा है, या ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को किस तरीके से आगे लाने की कोशिश की जा रही है? ग्रामीण क्षेत्र में कई योजनाएं बिहार सरकार का श्रम संसाधन विभाग भी चला रहा है एवं अन्य विभाग भी चला रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम RCT की बात करें, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात करें, उसके माध्यम से कई युवाओं को प्रशिक्षण दे करके रोजगार तक पहुंचाया गया है। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम कौशल योजना है, इसके माध्यम से हम 4 ट्रेड में, जैसे ऑफिस ऑटोमेशन है, DTP ऑपरेटर है, सेल्स एग्जीक्यूटिव है या रिटेल एग्जीक्यूटिव है, तो इसमें हम कुल 596 घंटे की ट्रेनिंग दे करके अपने प्रशिक्षण केंद्रों पर, ये ऑन जॉब ट्रेनिंग भी है, 180 घंटे की ऑन जॉब ट्रेनिंग है, 396 घंटे की क्लासरूम ट्रेनिंग है। तो इस तरह की ट्रेनिंग के माध्यम से हम करा रहे हैं। इसके अलावा संकल्प है, स्ट्राइव है, जिसमें हम इंडस्ट्रियल वैल्यू एडिशन की बात करते हैं, लाइवलीहुड प्रमोशन की बात करते हैं। STRY भी है, स्किल ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार ये बिहार सरकार प्रयास कर रही है कि अपने युवाओं को ट्रेनिंग दे करके उनको रोजगार तक पहुंचाया जाए, और इसमें महिलाओं का कम से कम 50% भागीदारी हम लोगों ने सुनिश्चित किया है। महिलाओं को हर प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम 50% से अधिक संख्या में ट्रेनिंग दे रहे हैं, और ये एक अच्छी बात है क्योंकि आने वाले समय में महिलाओं की भागीदारी भी हमारे काम में होगी और रोजगार में होगी। बहुत अच्छी बात कही है सर अभी आपने। सर, किसी भी प्लान को, स्कीम को इम्प्लीमेंट करना, उसे सही राह दिखाना, और इन सबों के लिए हम अगर प्रयास करें तो ज़रूर सफल होता है। अगर आगे की एक्शन प्लान की बात करें तो उस बारे में क्या बताएंगे? अभी आने वाले समय में हम मेगा स्किल सेंटर की स्थापना करने जा रहे हैं, जिसमें एक हब सेंटर हमारा पटना में होगा और सभी 38 जिलों में एक स्पोक सेंटर होगा। इसके माध्यम से बिहार के जितने युवा हैं वो अपने कौशल विकास के लिए इस सेंटर से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हम ग्रामीण दूर दराज इलाकों में अपने प्रशिक्षण केंद्रों का विस्तार कर रहे हैं। मेरा सभी युवाओं से, उनके अभिभावकों से अनुरोध होगा कि इन प्रशिक्षण केंद्रों पर जुड़ें। बिहार कौशल विकास मिशन के जितने भी प्रशिक्षण केंद्र हैं, चाहे कुशल युवा कार्यक्रम के हों, RTD के हों, RPL के हों, डोमेन स्किलिंग के हों, किसी भी तरह का जो भी प्रशिक्षण केंद्र, उससे जरूर जुड़ें, अपने स्किल को इन्हांस करें, कौशलता को बढ़ाएं, ताकि आपको रोजगार या स्वरोजगार में आसानी हो। आने वाले समय में हम स्किल मैपिंग करा रहे हैं, स्किल गैप कहाँ कहाँ है उसको भी देख रहे हैं। तो आप देखेंगे कि अभी कुछ दिनों में ये प्रयास जो है आपको ज़मीन पे दिखाई देगा। ये बिहार के का कोई युवा इस स्किल कार्यक्रम से नहीं छूटे। यही हमारा सपना, आपका संकल्प हमारा, यही हमारा ध्येय वाक्य है। बिहार कौशल विकास मिशन युवाओं के प्रगति के लिए, उनको कौशल विकास के लिए, उनको रोजगार तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। और मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि कोई भी समस्या की जानकारी, कोई भी सुझाव हो, कोई भी परामर्श प्राप्त करना हो, वो बिहार सरकार के कौशल विकास मिशन ने जो टोल फ्री नंबर जारी किया है 180029655656, उस पर जरूर कॉल करें। उनको योजनाओं की जानकारी मिलेगी और प्रशिक्षण केंद्रों पर निश्चित रूप से जा करके प्रशिक्षण प्राप्त करें, अपने कौशल को का विकास करें। धन्यवाद। जी जी, कहते हैं ना कि जितना बड़ा कार्य, जितना बड़ा सपना, उससे जुड़ी जिम्मेदारियां और दायित्व भी उतने ही बड़े होते हैं। ऐसे में आपसे जानना चाहूँगी कि आप किस तरीके से खुद को इन तमाम कार्यों के प्रति मतलब तैयार करते हैं कि आप अपने कर्तव्य का पूर्ण निर्वहन कर सकें। चाहूँगी अपने बारे में कुछ बताएं। इसके लिए सबसे पहले तो आप
को मजबूत होना पड़ेगा, हार्ड वर्क के लिए तैयार रहना पड़ेगा और मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना पड़ेगा। गीता का एक बहुत छोटा श्लोक है, मैं आपको सुनाना चाहूँगा। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संकल्प का होना जरूरी है, अखंड संकल्प, दृढ़ संकल्प, कर्ता का होना जरूरी है, कर्ण मतलब साधन का होना जरूरी है, चेष्टा मतलब प्रयत्न का होना जरूरी है और अंतिम में है आपका भाग्य। तो ये 5 चीज़ें जब होती हैं तब आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो बिहार के युवाओं से भी मेरा यही अनुरोध होगा कि गीता का यह श्लोक ध्येय वाक्य के रूप में लिखें, अपने जीवन में उतारें और अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करें। कौशल विकास के लिए बिहार सरकार आपकी सहायता के लिए लगा हुआ है और श्रम संसाधन विभाग लगातार ये कार्यक्रम चला करके युवाओं को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील है। इसलिए मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि कौशल विकास कार्यक्रम से जुड़े और बिहार कौशल विकास मिशन के जितने भी तमाम कार्यक्रम हैं उनसे जुड़ करके अपने कौशल का विकास करें। यही नहीं, बिहार के बाहर भी, अगर उनको देश के बाहर भी अगर कहीं जाना है उसके लिए भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। हम प्रशिक्षण दे करके उनको, समुद्र पार नियोजन ब्यूरो हमारा काम करता है, उसके माध्यम से हम बच्चों को विदेशों में भेज करके उनको रोज़गार दिलवाने का काम कर रहे हैं। परामर्श केंद्रों के माध्यम से उनको रोज़गार दिलाने का काम कर रहे हैं। मतलब आज अपने अब तक के अपने कार्यकाल में आपने जितने भी पदों पर रहकर अपने कार्य का निर्वहन किया है उसमें यही आपका सफलता का मूल मंत्र रहा है। आज आप जिस मुकाम पर सर है, आप उसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? निश्चित रूप से मेरे माता पिता को, मैं ईश्वर को, अपनी कड़ी मेहनत को, मित्रों की शुभकामनाओं को मैं इसका श्रेय देना चाहूँगा। और जो अभी मैंने बताया कि ये जो 5 चीज़ें हैं उसको मैंने अपने भी जीवन में उतारा है और उसी राह पे चलते हुए इस सफलता को प्राप्त की है। एक जो भी मुकाम हासिल किया है उसके माध्यम से किया है। हार्ड वर्क का कोई ऑप्शन नहीं है, हार्ड वर्क करना चाहिए और सिंसियरिटी के साथ, ईमानदारी के साथ करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सफल होते हैं तो निश्चित रूप से आपका परिवार, आपका समाज आप पे गर्व करता है। तो एक छोटा प्रयास है। अब मैं कोशिश करता हूं कि जहां भी रहूं ईमानदारी से और कठिन परिश्रम करके काम करूं, क्योंकि एक बहुत बड़ा अवसर है, यह देश की सेवा का बहुत बड़ा अवसर होता है। शायद यही जो डेडिकेशन है जो आप में मौजूद है, आज के युवाओं को यही डेडिकेशन की आवश्यकता है, इसी हार्ड वर्किंग की आवश्यकता है। तो चलते चलते में 2 शब्दों में हमारे आज के युवाओं को किस तरीके से उनका मार्गदर्शन करना चाहेंगे? मैं बच्चों को यही कहूँगा, युवाओं को यही कहूँगा कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, ख्वाबों के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से सर आपने इसका बखान किया है सर। और हमारे युवाओं को आगे आने की ज़रूरत है। अगर उन्हें सही दिशा मिले तो वो अपनी दशा बदल सकते हैं। क्यों शक्ति। बिल्कुल। इसी के साथ सर आपका तहे दिल से धन्यवाद, आप यहाँ पर आए, इतनी अच्छी बातें साझा कर हमारे दर्शकों का, हमारे आज की युवाओं का मार्गदर्शन किया, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। जी।